आज जिनके नाम अभी घोषित किए गए उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में ऐसे दायित्व मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी हमारे 3 प्रांतों के संगठन मंत्री जी ने बताया, कितने योनियों के बाद, कितना कुछ करने के बाद मानव शरीर मिलता है और उसमें भी भारत में जन्म होता है और उसमें भी भारतीय शिक्षण मंडल के दायित्ववान कार्यकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये अपने आप में एक अद्भुत है। इसके लिए आप एक बार ओम का उच्चारण अपने लिए कर सकते हैं। अभी आपने हमारे मुख्य वक्ता जी डॉक्टर अमित दत्ता जी का टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमैनिटी के ऊपर सुना उद्बोधन। टेक्नोलॉजी सिर्फ जो आपके काम को आसान ना करे, सिर्फ उसी की बात नहीं उन्होंने बताई। आपका शरीर भी जो है वो भी आसानी से चले, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, सब पूरी जर्नी करा दी उन्होंने। जो एजुकेशन के स्तंभ हैं, लर्निंग की बात भी करी उन्होंने, क्या लर्निंग किस तरह की होनी चाहिए। असेसमेंट की भी बात करी उन्होंने। जब तक हम वैसे ही प्रश्न पूछते रहेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, तो वो सिर्फ वर्ड मेमोरी के बेसिस पे ही उसके आंसर्स निकल के आते हैं। 5 इयर्स 10 इयर्स पेपर्स जैसे पहले होते थे, पता नहीं अभी होते हैं कि नहीं होते हैं। उनमें से क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कैसे तैयारी करनी है। लेकिन जो जीवन है वो अलग तरह का होता है। वहाँ हर बार कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए अनुभव होते हैं। जैसे माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया जंतर मंतर का, वो अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस था पूरे भारत के लिए। और अभी कल उनकी पिटाई हुई राजस्थान में कि आप राष्ट्र विरोधी हो। हम राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। आप राम का नाम बदनाम करते हो, हम राम के अनुयायी हैं। राम राज्य जैसा राज्य भारत में कभी हुआ नहीं। हम विश्वगुरु भारत की यात्रा पे निकले हैं इस समय जो है, और तुम कहाँ के आ गए हो। एक पार्टी बना ली जिसका नाम जो है स्वप्रोत जनता पार्टी रख दिया है। पहले नाम जब रखे जाते थे घर में बच्चों के जो है, तो ये सोचा जाता था, बहुत चिंतन किया जाता था, बच्चे को क्या सुनना है। माननीय अमित जी ने बताया आपको, श्रवण उसी समय से शुरू हो जाता है जब गर्भ में बच्चा होता है। अभिमन्यु को कैसे भेदना है चक्रव्यूह को, उसने गर्भ में ही सीखा था। तो जब माँ बच्चे को धारण करती है, उसके बाद से उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए परिवार में, यहाँ तक ध्यान दिया जाता है इस संस्कृति में। कैसी बातों को उसके सामने करना चाहिए, किन चीज़ों का उच्चारण करना चाहिए, कैसा घर में पाठ चलना चाहिए, ताकि संस्कृति उस बच्चे की जो बने वो ऐसी बने। वो रोता तो इसलिए भी है कि उसका कनेक्शन टूट जाता है, काट देते हैं उस नाभि को जिसके साथ उसका सब कुछ मिल रहा था, उससे सब कुछ जो फूड पाइप जो उसकी थी, वो फूड पाइप जब कट जाती है तो माँ का दर्द एक एस्पेक्ट है जो माननीय अमित जी ने बताया। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो अपनी जड़ों से टूट गया, कट गया उसका जो, जहाँ से अभी तक 9 महीने 10 दिन तक उसने जो है जो कुछ प्राप्त किया उससे काट के अलग कर दिया। अब तुम इंडिपेंडेंट हो गए हो, अब तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसकी तैयारी करनी है। आदमी का बच्चा थोड़ा समय लगाता है, जानवरों के बच्चे ज़्यादा जल्दी उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। गाय के बच्चे को आप देखेंगे तो वो एकदम से जो है, मैंने एक बार किया था हमारी श्री यूनिवर्सिटी में जो था, तो वहाँ गाय उसी समय जो है उसी दिन हुआ, तो देखा अगले दिन सुबह जब किया तो बच्चा खड़ा हुआ था। इंसानों के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए शायद सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है मानव जीवन जो है। समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन जो इंसान कर सकता है वो दुनिया में और कोई जीव नहीं कर सकता। मोक्ष की यात्रा जो है वो इसी
शरीर से हो सकती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं इस शरीर से जो है अन्नमय कोश से ही वो यात्रा शुरू होती है और आनंदमय कोश तक जब पहुँचते हैं तभी उधर आखिरी जो पुरुषार्थ है वो तभी हो सकता है जब आनंदमय कोश में रहेंगे। सिर्फ शरीर में ही रह गए तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए भारत ने पूरे विश्व को समझाया कि 2 दिन एक एक करके समझाया। पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखा कि योग दिवस मना लो भैया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पास किया गया। ये मनाया जाएगा 21 जून को, जब सबसे लंबा दिन माना जाता है। अष्टांग योग अगर देखेंगे तो पूरा 8 लिम्स ऑफ योग की जो बात करते हैं उसमें सारा कुछ आ जाता है, ध्यान भी आ जाता है। लेकिन श्री जी रविशंकर जी ने प्रस्ताव रखा 21 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के लिए दिवस मनाया जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि सारे योग के अष्टांग योग के शायद आप ना कर पाए तो कम से कम थोड़ी देर बैठ के अपने अंदर की यात्रा को शुरुआत कर दें। पहले जो है ध्यान से शुरू कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अगर समझ में आएगा कि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में कोश की कुछ महत्ता है तो शायद आप बाकी के लिम्स पे भी आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो भारत ने विश्व को समझाया कि अगर मनुष्य बनना है, मनुष्य का जीवन तो मिल गया लेकिन अगर मनुष्य बनना है तो उसके लिए भारत की ज्ञान परंपरा से बढ़िया कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं, कोई दे ही नहीं पाया आज तक। क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट थे, वो सिर्फ जो जगत में दिखता है सिर्फ उसी के साइंटिस्ट नहीं थे। जो कॉज एंड इफेक्ट से प्रूव किया जा सकता है, जो दिख रहा है, जिसको टच कर सकते हैं, सिर्फ उसी के ज्ञाता नहीं थे। वो यहाँ बैठे बैठे पूरे कॉस्मोस में क्या चल रहा है उसकी गणना तक कर सकते थे। जो पंचांग भारत का है जो बता देता है 12 साल बाद जो है कहाँ पे कुंभ लगेगा, कैसी परिस्थितियाँ भौगोलिक होंगी, कॉस्मिक क्या कॉन्स्टेलेशंस होंगे, जिसकी वजह से चंद्राओं से हिमालय से कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं अपने आप जो है। ये अपने आप में एक अजूबा है विश्व के लिए। जहाँ इन्विटेशन देने पे भी लोग नहीं आते हैं वहाँ पे बिना इनविटेशन के करोड़ों लोग इस बार जो है आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितने लोगों ने डुबकी लगाई। भारत से बाहर से बहुत सारे लोग सिर्फ ये स्टडी करने आए ये कौन सा सिस्टम है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का सिस्टम है जो सदियों से चला आ रहा है। कोई इन्वेटर इसको तोड़ नहीं पाया जो है। जितनी भी आग लगाई पुस्तकें तो जला दी तक्षशिला और नालंदा की, लेकिन जो श्रुति से अगली जनरेशन में जाता है, श्रवण मनन से जो जाता है उसको तोड़ नहीं पाए वो, और वो आज तक ऐसे ही चला आ रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष बैठना भी, गुरु के पास बैठना, गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना जो भारत की परंपरा है, गुरुकुल परंपरा, इसलिए आज भी जीवित है। क्योंकि उसे कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड मारना चाहे, जितना भी चाहे, उसे मार नहीं सकता जो है। आज भी ऐसे ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ बच्चों को ऐसी विद्याएं सिखाई जाती हैं जो आप लोगों को हो सकता है लगता हो कि कैसे हो सकता है। बिना आँखों से वो बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसी विद्याएं वहाँ पे सिखाई जाती हैं जो कि हमारे करिकुलम में कहीं है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वही जो आँखों से, जो इंद्रियों से दिख सकता है, सिर्फ उसी को साइंस मानते हैं, बाकी किसी चीज़ को साइंस मानते ही नहीं है। तो जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे वापस, जो डॉक्टर अमित दत्ता जी ने बताया, तब तक वो वैभव, परम वैभव की जो स्थिति थी हमारी जो है, एक ज़माने में सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, वो हम पहुंच ही नहीं सकते उस स्थिति में जब तक कि हम रूट से कनेक्टेड नहीं होंगे। इसीलिए भारतीय शिक्षण मंडल आपको शिक्षा में भारतीयता की बात करता है, आपको रूट से जोड़ने की बात करता है, ताकि जब आप अपने रूट से जुड़ेंगे, जैसे बच्चा रोता तो है पहली बार जब वो बाहर निकलता है, जैसे ही माँ की गोद में पहुँचता है उसे वही सारे वाइब्रेशंस मिल जाती हैं जो वो कोख में होता है। उसे पता है ये वाइब्रेशन के लेवल पे क्या है, माँ कौन है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये माँ है। माँ की गोद उसे कंफर्ट देती है।
उसमें इतनी समझ है कि वाइब्रेशन क्या होती है, इसलिए पेडियाट्रिशियन बोलते हैं बच्चा जो खाना चाहे उसे खाने दीजिए, क्योंकि उसकी समझ हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। वो बॉडी में जो डेफिशिएंट चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों को पकड़ता है। इतना ज्ञान बच्चे में होता है जब वो बोलना भी नहीं जानता है। पहली लैंग्वेज वो सिर्फ देख के, सुन के, ऑब्जर्वेशन से पकड़ लेता है, इसीलिए उसको मदर टंग कहा जाता है। पढ़ाने के लिए उसे किसी विद्यालय महाविद्यालय की जरूरत नहीं होती जो है। तो व्यक्ति का विकास जो है वो अपने आप नेचर ने उसको बनाया हुआ है कि कैसे किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपने नेचर के साथ, अपने रूट्स के साथ जुड़ना है, बाकी व्यक्ति का विकास अपने आप हो जाता है। जहाँ आप अपने रूट्स को छोड़ते हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को भागने लगते हैं, तो वही होता है जो जंतर मंतर पे हमने देखा गया। तो कैसा भारत हमें चाहिए, कौन सा भारत हम बनाना चाहते हैं, इसका निर्णय हम सबको करना है। जो भी कल राजस्थान में जैसे बताया उनको कि हम ऐसा भारत नहीं चाहते जो आप प्रस्ताव रख रहे हैं जिस चीज़ का, हमें संस्कृति युक्त भारत चाहिए। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जो कि पता ही ना हो बोल क्या रहे हैं, किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ लाइफ इसीलिए कहते हैं कि पहले तय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पंचकोशीय आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था होती है तो वो एक अलग डायरेक्शन में लेके जाती है। एक ही गुरु सोचिए, 100 कौरवों को भी पढ़ाया, 5 पांडवों को भी पढ़ाया, एक ही गुरु था। किसके अंदर क्या है, अनलिश द पोटेंशियल दैट इज विद इन यू। हर व्यक्ति किसी न किसी पर्पस से यहाँ पे आया है धरती के लिए। वो पर्पस को अचीव कर पाए, इस काम को कैसे इंश्योर किया जाए, वो सिर्फ एक गुरु ही बता सकता है। अभी व्यास पूजा का कार्यक्रम कई जगह हुआ, यहाँ पे भी हुआ होगा। गुरु की महत्ता को दोबारा से स्थापित करने के लिए, जो इस समय धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि गुरुकुल कम होते जा रहे हैं या कम हो गए थे। अब दोबारा से उसका पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है। जिस भी सिस्टम में हम हैं वहीं पे उसको पुनर्जागरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिस्टम अब चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन विश्वविद्यालय को भी गुरुकुल जैसा बनाया जा सकता है, ये हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। दायित्व बोध के बारे में माननीय संगठन मंत्री जी 3 प्रांत के जो बैठे हुए हैं यहाँ पे अभी, उन्होंने आपको जगाने की कोशिश की। राजपथ का नाम क्या चेंज किया गया? कर्तव्य पथ किया। क्यों किया गया? कर्तव्य मतलब क्या? दायित्व बोध का जागरण। तो ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये मन किस तरफ है, इसको द्योतक है, इस चीज का द्योतक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के दोबारा से क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय दोबारा से रखा गया, क्योंकि व्यक्ति को सिर्फ रिसोर्स की तरह नहीं समझना चाहिए। उसे वो अपने आप में अपनी एक यात्रा पे है। सिर्फ उसे मशीन की तरह इस्तेमाल करना, उसे डेवलप करना, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यही इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा जो है वो सिर्फ रोजगार मिल जाए आपको, सिर्फ इसके लिए नहीं होती जो, या आप कुछ पैसा कमाने लग जाएं उससे, जो सिर्फ इसके लिए शिक्षा नहीं होती जो। शिक्षा आपके सर्वांगीण विकास के लिए होती है। आप जिस पर्पस से इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं वो पर्पस आप अचीव कर पाएँ, उसके लिए शिक्षा होती है। इन सभी चीज़ों के लिए भारतीय शिक्षण मंडल का संरचना की गई। रामनवमी के दिन क्यों रामनवमी ही चुना? उसके लिए रामनवमी को ही क्यों, उस दिन क्यों शुरू किया गया? क्या है उस दिन का महत्व? क्या है? धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना। तो कब क्या चीज़ शुरू करनी है, कब किस चीज़ का बीज डालना है, क्या उसका नाम होना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आज समय अब ज़्यादा नहीं है, 1:09 ऑलरेडी हो चुके हैं, 12:30 बजे ख़त्म करना था इसको।
20 मिनट देर से शुरू हुआ तकरीबन, फिर भी हमने एक्सीड कर लिया उस टाइम को जितना एलोकेटेड था। तो आज इतने पे ही चर्चा को रोकेंगे, आगे फिर कभी समय जब मिलेगा तो इसको आगे बढ़ाएंगे। अब तो आपकी पूर्ण कार्यकारिणी है, तो आप कार्यक्रम करते ही रहेंगे। और भारतीय शिक्षक मंडल के ध्येय वाक्य जो आपने अभी वाचन किया था जिसका जो है, उसकी पूर्ति के लिए अपना जीवन लगाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।